डायन मूवी कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों इस फिल्म की कहानी रियल इवेंट्स पर आधारित है। इस सीरीज़ में पिछड़े गांवों में जो अंधविश्वास चलता आ रहा है, उसके चलते औरतों पे जो अत्याचार हो रहा है, वो इस सीरीज़ के अंदर दिखाया गया है, जो एक सीरियस इशू है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों इस फिल्म में एक परिवार होता है, हस्बैंड वाइफ, और उनकी एक बच्ची होती है पीहू। लेकिन हस्बैंड का चक्कर कहीं और भी होता है। वहाँ से एक लड़की उसकी ऑलरेडी रहती है, तो उसकी मदर मरने के बाद उस बच्ची को वो अपने घर रख लेता है। जो इनकी खुद की पहले की बच्ची थी उसका नाम था पीहू, और जो अफेयर से हुई थी उसका नाम था लता। तो लता के इस घर में आते ही घर में प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। जो पीहू का फादर होता है उसको लगता है कि लता के आने से इसकी मदर को कैंसर हो गया और वो मरने वाली है, ये पनौती है, तो वो उसको कभी भाव नहीं देता। और पीहू भी इसके बात को सच मान लेती है कि शायद मेरी बहन जो है डायन है, पनौती है, तो वो उससे नफरत करती है बचपन से ही। फिर वो बड़े होते हैं, 18-19 के होने के बाद पीहू एक लड़के के साथ अपना घर छोड़कर भाग जाती है लंदन। उसके जाने के 2-3 महीने बाद लता अपने नौकर से प्यार करके उसके साथ उसके गाँव में भाग जाती है। लेकिन लता जब भाग कर गाँव में आती है तो धूम धड़ाके से उसका स्वागत होता है। लेकिन वो जो गाँव है वहाँ पर अभी भी अंधविश्वास फॉलो होता है। वहाँ पर एक बाबा है जान गुरु, सब उसको अपना भगवान मानते हैं। जिनका बच्चा नहीं होता वो अपनी वाइफ को उसके पास भेजते हैं और वो उनके साथ संभोग करता है ताकि बच्चे हों। तो लता जो है ये चीज़ करने से मना कर देती है। तो ये बाबा पूरे गांव में स्प्रेड करवा देता है कि ये डायन है। धीरे धीरे इसके घर के सभी लोग मर जाएंगे और उसके बाद सारे गांव को लोग मरने लग जाएंगे। उसके बाद भीड़ों में कोई बीमारी फैलती है जिसकी वजह से लता के घर वाले बीमार पड़ने लगते हैं। पहले इनके ससुर मरते हैं, इनकी सास मरती है, इनका देवर मरता है, आखिरी बचता है इसका पति। और जान गुरु को मौका मिल जाता है लता को फंसाने का। लेकिन लता इधर उसके पति को जितने भी सिम्टम्स होते हैं वो बीमार हो गया होता है, वो जाकर एक क्लिनिक में बताती है। तो क्लिनिक वाला कहता है कि ये शायद ये वाली बीमारी है और ये जानवरों से फैलती है, तो आप अपने हस्बैंड को शहर में किसी मेडिकल कॉलेज में ले जाएं, इनका इलाज हो जाएगा। और जैसी ही लता अपने घर पर आती है, गांव के सभी लोग उस पर टूट पड़ते हैं, उसको पीटते हैं। वो सोचते हैं ये सच में डायन है और इसको पीट पीट कर इसका भूत उतारते हैं। मतलब कि वो पहले परंपरा रही थी कि गांव में किसी का भूत है तो उसको लाठियों से सब लोग मारें तो उसका भूत जो है उसके जो अंदर जो डायन है वो चली जाती है। इतना कुछ होने के बाद लता का पति मर जाता है, लता अकेली हो जाती है और वो 3-4 महीने में पागल हो जाती है। सुनसान अपने बाल एकदम वीरान करके पागलों की तरह इधर उधर घूमती है। जानगुरु के लोग ये चीज़ देखते हैं और जानगुरु को बोलते हैं कि अभी भी इसके अंदर वो डायन है क्या? तो जानगुरु कहता है नहीं, अब इसके अंदर डायन निकल चुकी है, अब इसके साथ जो मर्जी करो। उसके बाद लता अपने घर में आती है, मतलब पागल ही रहती है, और बारी बारी गाँव के बहुत सारे लोग उसके साथ गलत काम करते हैं, उसका फ़ायदा उठाते हैं। और फिर जानगुरु सोचता है कि अब इसको मुक्ति देने का टाइम आ गया और वो पूरे गांव में स्प्रेड करवाता है कि लता के अंदर डायन फिर से आ चुकी है, जिस वजह से घर के सभी लोग मर रहे हैं। क्योंकि गांव में वही जानवर वाली बीमारी फैल रही है जिस वजह से लोग मर रहे हैं। इसका फ़ायदा जानगुरु उठाता है और सबको भड़का देता है कि ये डायन है, और सब लोग उसे जलाने की कोशिश करने लग जाते हैं बांध कर जिंदा। और जो दूसरी तरफ दिखाया जाता है पीहू के फादर मर चुके हैं, तो पीहू को लंदन से बुलाया जाता है कि यहाँ पर आकर सब कुछ संभालो, अपनी बहन को ढूंढो और प्रॉपर्टी के आधे हिस्से करो। तो पिया निकलती है अपनी बहन को ढूंढने के लिए, और ढूंढते ढूंढते वो बादशाह के साथ आती है इस गांव में और देखती है कि इसकी बहन को विच बता के ये गांव के लोग जलाने लग रहे हैं। तो वो किसी तरीके से वहाँ से उसे निकालती है और वहीं के एक अस्पताल में उसका इलाज करवाती है। लेकिन गाँव के सभी लोग उस पूरे हॉस्पिटल को घेर लेते हैं, पर अंदर जितने डॉक्टर होते हैं, जितना स्टाफ होता है, सब लोग हॉस्पिटल को अंदर से लॉक करके लता को ठीक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जानगुरु डॉक्टर की वाइफ को बुला कर ले आता है और सबके सामने धमकी देता है कि इसको हम काट देंगे। फिर ये लोग डर जाते हैं। एक बार लता को लोग बाहर छोड़ देते हैं, लेकिन इसी बीच में पुलिस वाले आकर थोड़ा सा मोर्चा संभालते हैं। ये फिर से अंदर चले जाते हैं। लेकिन जानगुरु पुलिस वालों को भी धमका देता है कि यहाँ पर तुम्हारे बंदूक में सिर्फ 5-6 गोलियां हैं, लेकिन गांव के लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो जो हो रहा है चुपचाप होने दो। उसके बाद जानगुरु डॉक्टर की वाइफ को कटवा देता है डॉक्टर के सामने ही। उसके बाद जानगुरु का बेटा वो हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है इन सबको मारने। लेकिन ये सब लोग मिलकर जानगुरु के बेटे को मारने लगते हैं। लेकिन जानगुरु कहता है कि मैं एक डील देता हूँ, मैं तुम्हें एक एम्बुलेंस दूंगा, उसमें तुम अपनी बहन को लेकर यहाँ से निकल जाओ। तो जानगुरु एक एम्बुलेंस बुलाता है, लेकिन ड्राइवर इन्हीं का होता है, जानगुरु का। और जैसे ही पिया लता को लेकर अंदर बैठती है, ये ड्राइवर उस पर चाकू रखता है और इनको अंदर बंद करके इनको जलाने लगते हैं। लेकिन तभी सीनियर इंस्पेक्टर बहुत सारे पुलिस लेकर इनके पास पहुंच जाते हैं और ये हादसा होने से रोक देते हैं। इस तरह की ये कहानी है जो पिछड़े गाँवों में जो अंधविश्वास फॉलो होता है उसके चलते न जाने कितने लोगों की जान ऐसे चली जाती है, यही सब समझाने की कोशिश करती है। तो आप लोग पूरे परिवार के साथ बैठकर इस फिल्म को देख सकते हो और जो कुछ हो रहा है उससे अपने समाज को जागरूक कर सकते हो। तो यही था ये वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार हम कोई वीडियो डालें आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।